संस्कृता मित्रों, यदि आप भी बीए कर रहे हैं यानी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या आप बीएड कर चुके हैं तो आपके लिए बीएड वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी कह सकते हैं। और जो पीजी कर रहे हैं यानी एमए कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा दुख की खबर है। देखिए, अब आपका जो टीजीटी के लिए तो आपका बीएड मान्य ही था, यानी टीजीटी के लिए आप बीएड की योग्यता आपकी होनी चाहिए, आपको पहले से निर्धारित था। और जो एमए कर रहे थे यानी कि पीजी वाले इसमें नहीं डाल सकते थे, उनके पास था एक ऑप्शन था जीआईसी का, वो भी उनसे जो है छिन चुका है। अब वो जीआईसी में भी फॉर्म नहीं डाल सकते जो पीजी किए हुए हैं। तो टीजीटी एलटी ये तो जो है बीएड वाले कर रहे थे, लेकिन अब बीएड वाले जीआईसी में भी अपना फॉर्म डाल सकते हैं, जीआईसी में भी वो शिक्षक बन सकते हैं। यानी कि कक्षा 11 से 12 तक का भी आपको अब शिक्षक बन सकते हैं। अभी तक आप बीएड करके 9वीं और 10वीं का ही टीचर बनते थे। ठीक है, तो अब योग्यता में आपके क्या बदलाव हो गए, सारी जानकारियां मैं आपको बताऊंगा। तो केवल बीएड आप पास होना चाहिए, शिक्षक भर्ती का रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका है। सिलेबस में आपके जीके जीएस भी जुड़ेगा क्या, समकक्ष योग्यता का फैसला, तो बिल्कुल मैं आपको सब जानकारी देता हूं। पहले आइए इधर मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, ये आपका जो नोटिफिकेशन यानी कि जो न्यूज आपका निकला है, देखिए माध्यमिक विद्यालयों में 10,000 शिक्षकों की भर्ती का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। तो ये मान लीजिए कि आपके जो एलटी और जीआईसी के ही पद निकलना है। ठीक है, अभी प्राइमरी की बात नहीं है, तो एलटी और जीआईसी के पद भी का रास्ता भी साफ हो गया है। और उसके लिए आपको यानी एलटी और जीआईसी के लिए क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए, उस पर भी जो है कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। तो देखिए, इन्होंने कैबिनेट बाई सर्कुलेशन अधीनस्थ शिक्षा नियमावली में संशोधन को मंजूरी मिल चुकी है। लखनऊ प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक यानी एलटी ग्रेड और प्रवक्ता के करीब 10,000 पदों पर भर्ती का रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका है। और इन्होंने कहा है कि प्रदेश कैबिनेट ने 22 सर्कुलेशन यूपी अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमावली 2024 में इन्होंने संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसके तहत दोनों पदों पर यानी कि आपका एलटी और प्रवक्ता के लिए, ठीक है, यानी जो पीजीटी होता है, जीआईसी पदों पर भर्ती के लिए योग्यता से समकक्ष शब्द हटा दिया गया है। माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के लिए, जो माध्यमिक विद्यालय उनमें सहायक अध्यापक, थोड़ा इसे और इधर कर देता हूं, ठीक है, संबंधित विषय में आपको स्नातक यानी आप बीए किए हो, ठीक है, बीएससी जो भी आप जिस सब्जेक्ट में है, तो आपका स्नातक होना चाहिए। बीएड या समकक्ष योग्यता रखी गई थी। ठीक है, तो आपकी ये क्या रखा गया था कि स्नातक और आपका बीएड समकक्ष योग्यता रखी गई है। प्रवक्ता पद के लिए जो आपकी योग्यता रखी गई, तो आपको स्नातक और बीएड या इसके लिए समकक्ष योग्यता रखी गई थी। कई मामले कोर्ट पहुंचे और समकक्ष योग्यता को चुनौती दी गई। इससे माध्यमिक विद्यालयों में भर्ती अटक गई थी। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपका साफ हो चुका है। लोक सेवा आयोग ने भी माध्यमिक शिक्षा विभाग यानी डीएसई से समकक्ष योग्यता को परिभाषित करने की मांग की थी। डीएसई ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी सेवा छठे संशोधन व उत्तर प्रदेश विशेष अधीनस्थ शैक्षणिक प्रवक्ता संवर्ग सेवा दूसरे संशोधन नियमावली यानी 2024 को स्वीकृत का फैसला जो है सुना दिया है। यानी कि अब जो है आपको पीजी और आपका जो है बीएड जो होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर देखिए कि देखिए डीएसई के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि प्रस्ताव पर कैबिनेट ने सहमति भी दे दी है। संशोधन के अनुसार योग्यता समकक्ष शब्द हटाकर संबंधित विषय में आपका स्नातक होना चाहिए। स्नातक और परा स्नातक व नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन एनसीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड डिग्री कर दिया गया है। यानी कि अब आपको क्या करना है, बीएड आपका बिल्कुल अनिवार्य कर दिया है। बीएड आपके पास होना चाहिए, नहीं तो आप जीआईसी में फॉर्म नहीं भर सकते। तो जीआईसी के लिए आपका बीएड भी लागू कर दिया गया। दूसरी बात यहां पर देखेंगे क्या सिलेबस में सर बदलाव होगा। थोड़ा मैं इसको इधर कर देता हूं, देखिए 1 मिनट आप रहिए, देखिए इधर करके मैं थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूं। यहां का देखिए मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड डिग्री कर दिया गया है। अब विभाग इन पदों पर भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग को संशोधित भर्ती प्रस्ताव भेजेगा। तो देखिए एलटी और जीआईसी में आपका जो ये जो आपका जीके जीएस तो ये जुड़ा हुआ है, लेकिन जो आपका टीजीटी है, यूपी टीजीटी, ठीक है, यूपी टीजीटी के लिए बता रहा हूं, तो अब जो भी भर्ती आएंगी, जैसे अन्य राज्यों में आप देखते हैं कि वहां 2 पेपर होते हैं, चाहे आप डीएसएसबी में रख लीजिए,
और चाहे आप इधर बिहार बीपीएससी में और चाहे राजस्थान, तो इन पर जो है 2 पेपर होते हैं। तो अब आपका उत्तर प्रदेश में भी इसी प्रकार का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो जितने भी हमारे संस्कृत के मित्र हैं, खास तौर पर मैं आप लोगों को कहता हूं कि आप जो है सामान्य ज्ञान को बिल्कुल पढ़ते चलिए, क्योंकि देखिए यदि आप सीटेट नहीं दिए हैं, यदि आप अभी बीए कर रहे हैं, तो आप ये जो है बिल्कुल एक विषय को लेकर ना लेकर आपको जो है सामान्य ज्ञान पर ध्यान देते चलना है, तब आप जो है बेहतर कर पाएंगे। क्योंकि जिस प्रकार से कंपटीशन बढ़ता चल रहा है, आपको जीके जीएस पढ़ना ही पड़ेगा। नमा संस्कृताय, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। अपने मित्रों तक जरूर शेयर करिए यह जानकारी। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो जरूर अपने मित्रों तक शेयर करना। नमा संस्कृताय।